हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग प्रोडक्शन फोरकास्टिंग के बारे में बात करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट और आसान यूनिट के अंदर आता है। ऑलरेडी हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे थे, जिसमें आपको कुछ टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दिए थे और कुछ टॉपिक आपका बचा हुआ था। उस टॉपिक का अभी कंटेंट बनाने में थोड़ा समय लग रहा है, जिसके कारण आपका लेक्चर डिले हो रहा था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर देते हैं और जैसे उसका कंटेंट तैयार होगा तो उसका भी लेक्चर आपको प्रोवाइड कर देगा। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, 8 से 10 पेज को छोड़ दीजिए और यूनिट 2 को डायरेक्ट आप स्टार्ट कर दीजिए। यूनिट 2 आपका कंटिन्यूअस चलते रहेगा, फिर यूनिट 3 भी रहेगा और उसी बीच में आपको जो बचा हुआ टॉपिक है उसका भी लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, हम लोग का सिलेबस थोड़ा स्मूथली चलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2। और यूनिट नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन फोरकास्टिंग क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्पादन की भविष्यवाणी। देखिए, अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्ट पिछले साल हम कितना बनाए थे, अभी हम कितना बना रहे हैं और भविष्य में हमको कितना बनाना है, अगर इसका हम फोरकास्टिंग कर दे, इसका हम भविष्यवाणी कर दे, तो इससे फायदा क्या होगा कि उस प्रोडक्ट, अगर आपका प्रोडक्ट जरूरत से ज्यादा बन गया और मार्केट में वो अच्छे से सेल आउट नहीं हो पाया, तो आप नोटिस करेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट बचा हुआ है वो आपके फैक्ट्री के गोदाम में पड़ा हुआ रहेगा, जिससे कि आपका उसको बनाने में जो लागत आया था वो फंस जाएगा। तो यहां इसीलिए क्या करते हैं, बड़े बड़े कंपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से पहले वो फोरकास्टिंग कर लेती है कि हमको इस मंथ, इस ईयर कितना प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करना, और इसका डिसीजन आपके मार्केट में प्रोडक्ट का कितना सेल आउट हो रहा है, क्या उस प्रोडक्ट का डिमांड है, उसके आधार पर किया जाता है। और ये तभी आप पता कर सकते हैं जब आप पिछले साल कितना प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग किए, कितना प्रोडक्ट का सेल आउट किए, प्रेजेंट में हम कितना प्रोडक्ट बनाने वाले हैं और कितना सेल आउट करने वाले हैं, और उसी आधार पर आपको फ्यूचर का डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि प्रोडक्शन फोरकास्टिंग में जनरली हम लोग पढ़ाई जो करेंगे वो करेंगे कि हम कोई प्रोडक्ट भविष्य में कितना संख्या में बनाएंगे, जिससे कि वो मेरा पूरा का पूरा प्रोडक्ट बिक भी जाए और हमको जितना प्रॉफिट चाहिए वो मिल जाए, और मेरा प्रोडक्ट जो है वो मेरे फैक्ट्री के गोदाम में स्टोर नहीं हो। एकदम क्लियर हो गया? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्शन फोरकास्टिंग में सबसे पहला पढ़ेंगे कि फोरकास्टिंग हम लोग कहते किसको है, जिसको हम लोग हिंदी में भविष्यवाणी कहते हैं। जैसे आप नोटिस करेंगे कि मौसम का भी फोरकास्टिंग किया जाता है। मौसम का जो फोरकास्टिंग किया जाता है उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना है और वो वेदर का फोरकास्टिंग करता है। वो बहुत सारा डेटा को एनालिसिस करने के आधार पर बताता है कि आज बारिश होने वाला है, आज साइक्लोन आने वाला है। उसी तरह से हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में फोरकास्टिंग किया जाता है। अगर कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है तो वो पिछले साल कितना प्रोडक्ट बनाई थी, अभी कितना बना रही है और फ्यूचर में कितना बनाएगी, उसका भी वो फोरकास्टिंग कर लेती है। अगर प्रोडक्ट का संख्या कम बनाएगी मान लीजिए, और डिमांड अगर ज्यादा आ गया, तो उसको तुरंत तो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती, तो उससे क्या हो सकता है, उसको काफी लॉसेस हो सकता है। अगर जरूरत से ज्यादा बना ली और सेल आउट अच्छे से नहीं हो पाया तो उसका पूरा पैसा फंस सकता है। तो इसलिए बहुत ही स्मार्टली तरीका से फोरकास्टिंग किया जाता है। तो क्या कहता है फोरकास्टिंग का डिफिनेशन, ध्यान से सुनेंगे। फोरकास्टिंग इज द प्रोसेस, ये एक तरह का प्रोसेस, एक तरीका है ऑफ डिटरमाइनिंग, जिसमें हम पता करते हैं व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, मतलब भविष्य में क्या हो सकता है, इसके बारे में अगर हम पता करते हैं तो उसको हम लोग फोरकास्टिंग कहते हैं। और भविष्य को पता करने का सबसे बड़ा तरीका क्या होता है कि पहले पास्ट में क्या हुआ था आपके साथ या उस कंपनी के साथ, या वो कंपनी क्या प्रोडक्ट कितने मात्रा में बनाए थे, प्रेजेंट में वो कितने मात्रा में बना रही है, कितने सेल आउट कर रहे हैं, उसी के आधार पर फ्यूचर का डिसीजन लिया जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि फोरकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर बाय एनालिसिस। उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। कैसे करते हैं, व्हाट हैपन इन द पास्ट, मतलब पास्ट में क्या हुआ था, कितने संख्या में हम लोग प्रोडक्ट बनाए थे, एंड व्हाट इज गोइंग ऑन नाउ, अभी कितना बना रहे, अभी कितना सेल आउट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट डेटा। इट इज द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग, ये प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप है। जब हम लोग पूरा का पूरा, अभी कुछ चीज हो नहीं रहा पर हम लोग क्या किए, पूरा स्टडी कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई कंपनी नया है
तो वो क्या करती है, दूसरे कंपनी का डेटा को मार्केट का स्टडी करके तब जाके वो फोरकास्टिंग करती है, प्लानिंग करती है। एकदम क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोडक्शन फोरकास्टिंग। प्रोडक्शन का मतलब है कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए, या प्रोडक्ट होता क्या है, तो कहता है कि रॉ मटेरियल से अलग अलग तरह के प्रोसेस करके, ऑपरेशन करके अगर हम कोई मटेरियल बना रहे हैं, अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वही आपका प्रोडक्शन के अंदर आ जाता है। अब प्रोडक्शन फोरकास्टिंग का मतलब हो गया कि कोई कंपनी मतलब नेक्स्ट ईयर कितने प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करेगी, अगर उसका वो भविष्यवाणी कर लेती है तो इसको कहते हैं प्रोडक्शन फोरकास्टिंग। और आपसे कोई पूछे कि क्यों किया जाता है, तो आप बताएंगे कि सर अगर हम बिना फोरकास्टिंग के हुए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर दें तो उससे क्या हो सकता है, दो हो सकता है, या तो आपका पूरा का पूरा प्रोडक्ट बिक जाए तो उस जगह आपको प्रॉफिट हो जाए, पर अगर प्रोडक्ट आपका पूरा नहीं बिक पाया और मैक्सिमम प्रोडक्ट आपके फैक्ट्री के स्टोर में जाके स्टोर हो गया तो वहां काफी मात्रा में आपका पैसा फंस सकता है। इसलिए क्या किया जाता है, हर एक कंपनी प्रोडक्शन फोरकास्टिंग करती है। जैसे आप नोटिस करेंगे कि जब चुनाव होता है तो चुनाव खत्म होने के पहले ही, मतलब जब चुनाव खत्म होता है, जब रिजल्ट आने वाला रहता है, तो हर एक न्यूज चैनल वाला क्या करता है, वो भी एग्जिट पोल करवाता है, दैट इज कॉल्ड भविष्यवाणी कराता है, फोरकास्टिंग कराता है। अब वो डायरेक्ट ऐसे नहीं कि भविष्यवाणी कर दिया, वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए किसी स्टेट का बात हो रहा है, किसी आपका शहर का बात हो रहा है, तो उसमें से मैक्सिमम जो वहां पर वोट दिए हुए रहते हैं उससे वो बात करता है और वहां से उसका डेटा को एनालिसिस करता है कि 1000 आदमी से बात किया और उस 1000 में से हमको क्या क्या रुझान मिला, उसके आधार पर वो एग्जिट पोल बनाता है, वो भविष्यवाणी करता है कि कौन सा पार्टी जो है जीतेगा। उसी तरह हम लोग भी क्या करते हैं, अलग अलग कंपनी क्या करती है, अपनी फोरकास्टिंग करती है, या तो खुद से करती है, नहीं तो उसके लिए अलग अलग संस्थान होता है, वो उसका फोरकास्टिंग करती है। जनरली हर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने खुद से फोरकास्टिंग करती है। एकदम क्लियर हो रहा है। तो क्या कह रहा है कि प्रोडक्शन फोरकास्टिंग एस्टिमेट द फ्यूचर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट टू सेल एंड द रिसोर्सेस रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर दिस प्रोडक्ट। क्या कर रहा है कि प्रोडक्शन फोरकास्टिंग क्या करता है, या प्रोडक्शन फोरकास्टिंग में करते हम लोग क्या है, तो एक तरह का अनुमान लगाते हैं कि फ्यूचर में कितना प्रोडक्ट का डिमांड है, कितना प्रोडक्ट को सेल आउट करा सकते हैं, और साथ ही साथ उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस प्रोडक्ट को सेल आउट कराने के लिए हमको किस किस तरह के रिसोर्सेज का जरूरत पड़ेगा। आया बात समझ में? तो रिपीट कर रहा हूं, प्रोडक्शन फोरकास्टिंग एस्टिमेट मतलब एक अनुमान लगाता है द फ्यूचर डिमांड। याद रखना है कि फ्यूचर में हमको कितना प्रोडक्ट का जरूरत है, फॉर द प्रोडक्ट टू सेल, कितने प्रोडक्ट को हमको सेल करना है, एंड द रिसोर्सेस रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर दिस प्रोडक्ट। इसका एक और डिफिनीशन है, और प्रोडक्शन फोरकास्टिंग इज द एस्टिमेशन मतलब एक अनुमान लगाया जाता है ऑफ फ्यूचर डिमांड फॉर प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड कंपनी गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए बहुत सारा कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट भी देती है और उसका सर्विसेज भी देती है। जैसे अगर कोई ऑटोमोबाइल कंपनी आप नोटिस करेंगे तो हर एक ऑटोमोबाइल कंपनी क्या करती है, वो ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोडक्ट देती है, और साथ ही साथ वो उसका सर्विस भी प्रोवाइड करती है सर्विस स्टेशन में, वर्कशॉप में। अगर आपके गाड़ी में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको सॉर्ट आउट वही कराती है। आप कोई मोबाइल लेते हैं तो कोई सैमसंग कंपनी एक साल में एक फिक्स मॉडल कितना मैन्युफैक्चर करेगी, वो प्रोडक्ट दे रही है, मतलब वो फ्यूचर में ही बता देती है कि नेक्स्ट ईयर हम लोग इस मॉडल का इतना मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, क्योंकि वो देख लेती है कि इस तरह के सैमसंग का जो हैंडसेट है, मतलब जो आपका मोबाइल है, उसका मार्केट में अच्छा अगर रेपुटेशन है, अच्छे से सेल आउट हो रहा है, तो वो क्या करती है, दूसरे प्रोडक्ट को भी उसी तरह से अनुमान लगा के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कराती है। साथ ही साथ सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है कि अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप आसानी से सर्विस सेंटर जाके उसको क्लियर करवा सकते हैं। तो यही चीज बताना चाह रहा है कि प्रोडक्शन फोरकास्टिंग जो है इज एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर डिमांड फॉर प्रोडक्ट मतलब फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट का कितना डिमांड है, एंड सर्विसेज इट ऑल्सो प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। क्या कह रहा है कि प्रोडक्शन फोरकास्टिंग में कोई भी प्रोडक्ट कितना जरूरत या कितना प्रोडक्ट हमको नेक्स्ट ईयर बनाना है, उसका अगर आप भविष्यवाणी कर लेते, कितना प्रोडक्ट का सेल आउट कराना है, अगर इसका भविष्यवाणी कर लेते तो यही प्रोडक्शन। देखिए
प्रोडक्शन फोरकास्टिंग, प्रोडक्ट को बनाना, प्रोडक्शन, और कितने संख्या में हमको प्रोडक्ट जो है फ्यूचर में बनाना है, अगर हम इसका पूरा स्टडी करते हैं, इसका भविष्यवाणी करते हैं, ये पूरा प्रोडक्शन फोरकास्टिंग के अंदर आ जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है रिसोर्सेस कुड बी। अब किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको कितना ह्यूमन रिसोर्सेस का जरूरत है, मतलब अगर कोई कंपनी है तो उस कंपनी में टॉप लेवल पर कितना आदमी का जरूरत है, मीडियम लेवल पर कितना जरूरत है, लो लेवल पर कितना जरूरत है, और वर्कर कितना संख्या में जरूरत है, ये सब डिसाइडिंग करते हैं मैन पावर पर। दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट। फिर कितना पैसा उस प्रोडक्ट को बनाने में लगेगा, दैट इज कॉल्ड मनी। मटेरियल किस तरह का लगेगा, हमको क्या रॉ मटेरियल लगेगा कि सेमी फिनिश प्रोडक्ट लगेगा, ठीक है, कौन कौन सा मशीन का जरूरत पड़ेगा, कौन सा मेथड होगा उसको बनाने के लिए, साथ ही साथ मार्केट का भी अच्छे से फोरकास्टिंग करना है, ये भी एक रिसोर्सेस है। ये भी देख लेना है कि कौन कौन सा मार्केट हम कौन कौन सा प्रोडक्ट अपने मार्केट में अच्छे से सेल आउट करते हैं। तो कहता है कि प्रोडक्शन फोरकास्टिंग का जो डिसीजन लिया जाता है वो किस पर डिसाइड होता है, तो डिमांड पर होता है और सेल पर होता है। इसलिए कहीं कहीं किसी किसी बुक में लिखा रहता है कि इट इज ऑल्सो नोन एज अ डिमांड और सेल फोरकास्टिंग। देखिए, जितना आप डिमांड आपका मार्केट से आ रहा है उसको अगर आप सेल कर रहे हैं, मतलब अगर सेल आउट आपका अच्छा आ रहा है तो डिमांड भी आपका अच्छा आ रहा होगा, और उस डिमांड को फुलफिल्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करेगा। तो प्रोडक्शन जो है वो डायरेक्टली डिपेंड किस पर कर रहा है, डिमांड और सेल पर कर रहा है। अगर आपका सेल अच्छा हो रहा है, डिमांड आपका अच्छा है, तो आपका प्रोडक्शन भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो आई होप आपको प्रोडक्शन फोरकास्टिंग का डिफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बस यही समझिएगा कि कोई भी कंपनी, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई भी प्रोडक्ट भविष्य में कितने संख्या में बनाएगी और उसका डिसीजन वो पास्ट और प्रेजेंट डेटा से लेके करेगी, जिससे कि उसका ज्यादा से ज्यादा कैपिटल मतलब पैसा उस प्रोडक्ट में नहीं फंसे, उसी को हम लोग प्रोडक्शन फोरकास्टिंग कहते हैं। एकदम क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग, देखिए फोरकास्टिंग बहुत सारे टाइप्स का होता है, पर हम लोग यहां जो फोरकास्टिंग पढ़ रहे हैं वो जनरली टाइम के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में फोरकास्टिंग हो सकता है प्रोसेस के रिस्पेक्ट में फोरकास्टिंग हो, पैसा के रिस्पेक्ट में फोरकास्टिंग हो, डिमांड के रिस्पेक्ट में फोरकास्टिंग हो। तो जनरली यहां पर जो हम फोरकास्टिंग पढ़ रहे हैं वो टाइम होरिजन के तरफ मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के आधार पर, जिसमें पहला है शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग, मीडियम टर्म फोरकास्टिंग और इसको इंटरमीडिएट रेंज भी कहते हैं, और लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। ठीक है, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग का मतलब हो गया कि कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कोई रिसर्च वर्क कर रही है, तो वो रिसर्च वर्क एक दिन का नहीं काम हो रहा है, वो सोच के चल रही है कि ये 5 साल में ये मेरा इंजन, ये मशीन, ये रॉकेट बन के तैयार हो जाएगा, ये मिसाइल बन के तैयार होगा। तो ऐसा जो प्रोजेक्ट होता है ना वो लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग के अंदर आ जाता है। तो चलिए हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला पढ़ेंगे शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। क्या कह रहा है कि द फोरकास्टिंग, ध्यान से सुनेंगे, द फोरकास्टिंग विच कवर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ। अगर कोई फोरकास्टिंग है 3 मंथ के लिए किया जाए या उससे कम भी किया जाए, 6 मंथ और 1 ईयर इज जनरली कॉल्ड एज अ शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। याद रखना, ज्यादातर बुक में दिया है यूजुअली लेस देन 3 मंथ। अगर हम कोई फोरकास्टिंग मतलब किसी प्रोडक्ट को लेके करें, जैसे कोई मान लीजिए मैगी बनाने वाली कंपनी है, तो मैगी बनाने वाली कंपनी वो कितना प्रोडक्ट इस मंथ बनाएगी, नेक्स्ट मंथ कितना बनाएगी, नेक्स्ट मंथ कितना बनाएगी, उसके हिसाब से होता है। जैसे अभी मान लीजिए विंटर का सीजन है, तो विंटर के सीजन में कोई प्रोडक्ट का काफी ज्यादा डिमांड रहता है, जैसे स्वेटर का, जैकेट का। तो जो भी बनाने वाली कंपनी है वो क्या करती है, आपका विंटर आने से पहले उस प्रोडक्ट का ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करती है, क्योंकि उसको पता है कि अभी ज्यादा डिमांड होगा। पर जब फरवरी के बाद जो सीजन रहेगा उसमें उसका डिमांड एकदम लगभग ना के बराबर हो जाता है, या हो सकता है किसी किसी इंडिया के किसी रीजन में वो आपका सेल आउट होता होगा, तो वहां पर प्रोडक्शन क्या रहेगा, कम रहेगा। जैसे अभी इंडिया के हर एक क्षेत्र में आपका जो है ठंडा है, तो वहां पर स्वेटर का, जैकेट का डिमांड ज्यादा है, तो जो कंपनी उस प्रोडक्ट को बना रही है वो क्या करेगी, वो अगस्त से ही उस प्रोडक्ट का ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेगी।
पर जब फरवरी मार्च आएगा तो वहां पर वो कंपनी बंद नहीं हो जाएगी, वो कंपनी प्रोडक्ट बना रही होगी पर उसका मात्रा कम होगा। हो सकता है वो प्रोडक्ट जम्मू कश्मीर, शिमला, ये तरफ जो है सिक्किम, मणिपाल, उधर वो क्या करे, सेल आउट करे। बात एकदम समझ में आ रहा है कि क्या कर सकती है। तो यहां पर शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग का मतलब हो गया कि द फोरकास्टिंग विच कवर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर इज जनरली एज शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। एकदम क्लियर हो गया। यूजुअली लेस देन 3 मंथ। कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ फोरकास्टिंग इज डन when the demand fluctuate from 1 month to another month। अब ये देखिए, शॉर्ट टर्म का जो फोरकास्टिंग होता है वो जनरली स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए होता है, और जहां पर फ्लक्चुएशन क्या हो, काफी ज्यादा हो रहा है। जैसे अगर आप किसी रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले लेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जब आपके यहां, मतलब हम लोग अपने रीजन का, अपने क्षेत्र का एग्जांपल ले रहे हैं, तो आप नोटिस करते होंगे कि जब फेस्टिवल का सीजन होता है, जैसे दुर्गा पूजा हो, छठ हो, दीपावली हो, तो वो रेस्टोरेंट में अगर वो नॉन वेज वाला रेस्टोरेंट है तो वहां पर क्या होता है, डिमांड या प्रोडक्शन काफी कम होता है। मतलब वहां पर कस्टमर का संख्या काफी कम होता है, क्योंकि उस फेस्टिवल सीजन में बहुत सारे कस्टमर जो है वो रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाते हैं। पर अगर आपका फेस्टिवल ऑफ हो जा रहा है और आपका जो है ये वाला सीजन चल रहा है, दिसंबर वाला चल रहा है, जिसमें आदमी आराम से बाहर जाके खा सकता है, तो उस समय उसका प्रोडक्शन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो देखिए, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब जो बिजनेस है, इसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रहा है। तो उसके आधार पर यह निर्णय लिया जा सकता है कि नेक्स्ट मंथ हम कितने प्रोडक्ट को बाय करेंगे या कितने प्रोडक्ट को हम लोग वहां पर फॉर्मेशन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ठीक है, तो यही चीज बताना चाह रहा है कि दिस टाइप ऑफ फोरकास्टिंग इज यूज्ड इन This type of forecasting is done when the demand fluctuate from 1 month to another month। ठीक है, this type of forecasting is used in, कहां देखने को मिलेगा, तो परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब रॉ मटेरियल का परचेसिंग करना है तो वहां पर आप डिसाइड कर लीजिए कि हमको इस मंथ कितना रॉ मटेरियल को बनाना है, क्योंकि आपको पता चल गया कि मार्केट में अभी मेरे उस प्रोडक्ट का क्या डिमांड है। क्लियर है, उसी के आधार पर वो मैन्युफैक्चर करता है। आगे कह रहा है जॉब शेड्यूलिंग, मतलब कौन सा जॉब किस मशीन पर करना है, कब करना है, किस तरह से करवाना है, उस जॉब को बनाने के लिए हमको किसको असाइन करना है, किसको चूज करना है, किस टाइप का वर्कर का जरूरत पड़ेगा, और प्रोडक्शन लेवल भी चेक करना है कि वो जो प्रोडक्ट है वो मीडियम रेट में बनाना है कि हाई रेट में बनाना है कि लो रेट में बनाना है। तो ये सब कुछ आपका शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग के अंदर आ जाता है। जैसे अगर कोई मान लीजिए ऑटोमोबाइल कंपनी है, तो ऑटोमोबाइल कंपनी वो डिसाइडिंग करती है कि हमको जो प्रोडक्ट बनाना है उसका संख्या कितना बनाना है, तो उसके आधार पर हम लोग डिसाइडिंग करते हैं कि ये शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग के अंदर आएगा कि मीडियम आएगा कि लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। जैसे जो ऑटोमोबाइल सब कंपनी होता है वो आपका मीडियम फोरकास्टिंग के अंदर आता है, पर जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होता है जहां पर प्रोडक्ट जो है हर मंथ उसका जो फ्लक्चुएशन होता है, मतलब किसी मंथ ज्यादा बिक रहा है, किसी मंथ कम बिक रहा है, कोई सीजन के आधार पर बिक रहा है, तो वहां पर आपको शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग करना है। और शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि वहां पर आप क्या करते हैं, हर मंथ एनालिसिस करके प्रोडक्ट को बनाते हैं या रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं। दूसरा आ जाते हैं मीडियम टर्म फोरकास्टिंग। अब मीडियम टर्म फोरकास्टिंग क्या होता है, कहता है कि दिस टाइप ऑफ फोरकास्टिंग जनरली कवर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ टू 3 ईयर। मतलब इस तरह की फोरकास्टिंग में जो हम लोग प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करते हैं वह 3 मंथ से लेके 3 साल तक को डिसाइड में कर लेते हैं। जैसे अगर कोई स्टील इंडस्ट्रीज है, मतलब लोहा बनाने वाली कंपनी है, तो उसको पता है कि हम 2-3 साल पहले का डेटा निकाल लिए, प्रेजेंट का डेटा निकाल लिए, तो उसके आधार पर उसको पता चलता है कि अगले साल भी जो है हम लगभग इतने प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर कर देंगे। तो उसके हिसाब से वो क्या करती है, ज्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल को मंगा लेती है, क्योंकि उसको पता है कि इतना डिमांड मेरा हर मंथ आ सकता है, हर ईयर आ सकता है। क्योंकि मान लीजिए वो लोहा बनाने वाली कंपनी वो छड़ बना रही है, तो उसको पता है ना कि मेरा कितना डिस्ट्रीब्यूटर है और वो हमको कितना चाह रहा है, डिमांड चाह रहा है, तो उसके आधार पर वो मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे अभी बहुत सारे शोरूम में जाएंगे, तो शोरूम में जाएंगे तो वहां पर उस शोरूम के डेटा से पता चलता है कि अगर कोई बुलेट बनाने वाली कंपनी है तो वो पता करता है कि बिहार में कितना बुलेट का जो है यहां सेल आउट होता है। तो पता चल गया कि यहां पर 1000 जो है वो सेल आउट हो जाता है 1 साल में। तो
तो उसी हिसाब से वो डेटा कंपनी को भेजेगी, तो कंपनी भी क्या करेगी, उस हिसाब से मैन्युफैक्चर करेगी कि 1,000 जो है वो बुलेट बिहार को सप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां भी यही चीज बता रहा है कि दिस टाइप ऑफ फोरकास्टिंग, मतलब कोई भी कंपनी अगर कोई फोरकास्टिंग कर रही है अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना, तो 3 मंथ से लेके 3 ईयर तक का डेटा को एनालिसिस करके या भविष्य को ध्यान में रख के, तो ऐसे फोरकास्टिंग को मीडियम टर्म फोरकास्टिंग कहते हैं। इट इज यूज्ड इन सेल प्लानिंग। सेल प्लानिंग मतलब इस तरह के फोरकास्टिंग आपको कहां देखने को मिलेगा, तो सेल प्लानिंग में, मतलब कोई प्रोडक्ट है आपको दिमाग में है कि 3 साल के अंदर हम इसको बेचवा देंगे, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। रिगार्डिंग प्लानिंग फॉर प्रोडक्ट, ठीक है, नया नया प्रोडक्ट बनाने के रेस्पेक्ट में हो सकता है। साथ ही साथ इन्वेंट्री प्लानिंग, आपको पता है कि 3-4 साल में ये प्रोडक्ट एकदम आसानी से स्मूथली निकल जाएगा, तो आप क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को बना लीजिए और अपने यहां स्टोर कर लीजिए। क्योंकि अगर आप रॉ मटेरियल थोड़े थोड़े मात्रा में मंगाते हैं ना, तो उसमें क्या हो गया, मटेरियल का कॉस्ट तो लग ही रहा है और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जुड़ जाता है। पर अगर आप एक ही बार में रॉ मटेरियल को मंगा लेते हैं, तो उसका जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो तो लगेगा, पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है। तो बहुत सारे कंपनी क्या करती है, वो रॉ मटेरियल ज्यादा मात्रा में मंगा लेती, क्योंकि उसको पता होता है कि 2 साल तक मेरा ये प्रोडक्ट एकदम आसानी से मार्केट में इतने रेट से इतने क्वांटिटी में बिक जाएगा। तो वो क्या करती है, रॉ मटेरियल ज्यादा मंगा लेती है और उसको क्या करती है, अपने यहां इन्वेंट्री करती है, जिसको कहते हैं स्टोर करना। तो रॉ मटेरियल को भी स्टोर कर ली और जो प्रोडक्ट आपका बना उसको भी स्टोर कर ली। ठीक है, जैसे अभी क्या करेंगे, जैसे आप बड़े बड़े ऑनलाइन शॉपिंग आपका साइट देखे होंगे, चाहे फ्लिपकार्ट देखे होंगे, अमेजॉन देखे होंगे, तो वो लोग भी क्या करते हैं, बहुत ही फोरकास्टिंग करके काम करता है। उसको पता होता है कि ये प्रोडक्ट का ज्यादा डिमांड है, तो वो ज्यादा कंपनी से मंगा के अपने यहां स्टोर कर लेती है। कोई प्रोडक्ट का कम डिमांड रहता है, तो वो भी क्या करती है, कम मात्रा में ही अपने यहां मंगा के स्टोर करके, तो वो भविष्य में सोच के करती है, क्योंकि उसको पता है कि कुछ समय के बाद उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। तो वो सब कंपनी पहले से ही मार्केट में, मतलब उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से अपने यहां स्टोर करे। तो ये सब भी फोरकास्टिंग के अंदर आ जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मीडियम टर्म फोरकास्टिंग क्या कहलाता है। तो यही याद रखना है कि अगर कोई प्रोडक्ट आपका मार्केट में 2-3 साल तक अच्छे से सेल आउट होगा, तो उसको बनाने के लिए आप जो रॉ मटेरियल मंगा रहे एक बार में ही मंगा लीजिए, साथ ही साथ प्रोडक्ट भी आप बना के अपने यहां स्टोर कर लीजिए। तो इस तरह के फोरकास्टिंग को हम लोग मीडियम टर्म फोरकास्टिंग कहते हैं। ठीक है, कैश बजट, मतलब हमको कितना बजट बनाना पड़ेगा 2-3 साल के लिए, तो वो सब मीडियम टर्म फोरकास्टिंग के अंदर आ जाता है। और एनालिसिस वेरियस ऑपरेशन प्लान, और कौन कौन सा ऑपरेशन करना है, ये सब कुछ आपका मीडियम टर्म फोरकास्टिंग के अंदर आ जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट में, आ जाते हैं लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। कह रहे हैं कि दिस टाइप ऑफ फोरकास्टिंग यूजुअली कवर ए पीरियड ऑफ 5 से 10 ईयर एंड इन सम केसेस इवन 20 ईयर तक भी हो सकता है। पर याद रखना है कि अगर आप 10 साल पहले का सोच के भविष्यवाणी किए, तो उसमें अनसर्टेनिटी होने का चांसेस काफी ज्यादा होता है। जरूरी थोड़े कि 10 साल तक वो प्रोडक्ट उसी तरह मार्केट में उसका डिमांड हो और उसी के हिसाब से आप रॉ मटेरियल को मंगा के उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो कह रहा है कि अगर कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हम भविष्य में, मतलब लंबे समय को मान के किया जाए, तो ऐसे को लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग कहते हैं। और जो एक्सपर्ट लोग होता है वो बताता है कि लॉन्ग टर्म का फोरकास्टिंग करना अच्छा बात नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो आप जैसा सोच रहे हैं, हो सकता है 10 साल तक आदमी उसी तरह उस प्रोडक्ट का यूज करे, क्योंकि आज के डेट में टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा चेंज हो रहा है और कस्टमर उस तरह के प्रोडक्ट पर ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं जिसमें टेक्नोलॉजिकल चेंज ज्यादा होता है, इंप्रूवमेंट ज्यादा दिखने को मिलता है। ठीक है, तो बस ये समझिए कि अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोग 10 साल, 5 साल, 20 साल तक का डेटा एनालिसिस कर लिए, मतलब हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं और 10 साल तक भविष्य में सोच के वो प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो ऐसे फोरकास्टिंग को लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग कहते हैं। ठीक है, इट इज यूज इन अ बिजनेस प्लानिंग। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं वो आप सोच के कर रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग के अंदर हो गया। न्यू प्रोडक्ट आपको प्लानिंग करना है, डेवलपमेंट करना है, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसको हम लोग R&D डिपार्टमेंट कहते हैं, जैसे भारत सरकार
अगर कोई रॉकेट बना रही है, कोई मिसाइल बना रही है, जैसे अग्नि 5 बना रही है, तो भारत सरकार का ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग के अंदर आ जाता है, क्योंकि उस प्रोडक्ट वो जान रही है कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको काफी ज्यादा समय चाहिए और इस प्रोडक्ट का अच्छे समय तक यूज किया जा सकता है, जब तक नया जो है अग्नि 5 का कोई सीरीज नहीं बन के आ जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मान लीजिए हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना रहता है, तो वहां जो यूनिट बनाया जाता है वो भविष्य को सोच के बनाया जाता है। जैसे जिस दिन आपका एनटीपीसी बाड़मेर अपने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो है वहां पर नींव डाले थे, तो उस समय एक यूनिट स्टार्ट हुआ था और वो कितना था 600, ध्यान दीजिएगा, वो कितना था, तो वो 600 मेगावाट का था। पर वो वहां के जो ऑर्गेनाइजेशन वाले थे वो बताए कि सर 10 साल के बाद इसका डिमांड हो सकता है बहुत बढ़ जाए और 3300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी तक प्रोड्यूस करे। तो देखिए, पहला जो यूनिट बनाया गया था वो 1 साल 2 साल के लिए सोच के बनाया गया था और उनको पता था कि अगर डिमांड बहुत ज्यादा आएगा तो हमको इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन भी क्या करना होगा, ज्यादा। तो लंबे समय तक अगर सोच के कोई फोरकास्टिंग किया जाए तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। तो कहीं भी जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब पावर प्लांट बनाया जाता है या बैठाया जाता है वो लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग के अंदर आ जाता है। पेट्रोलियम रिफाइनरी हो सकता है एक फिक्स क्वांटिटी में पेट्रोलियम का रिफाइनरी किया जाए, पर भविष्य में अगर जरूरत पड़े तो और ज्यादा क्वांटिटी में रिफाइनरी किया जा सकता है। तो वो सब कुछ लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग के अंदर आता है। पर यह ध्यान रहेंगे कि लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग में क्या होता है, बहुत ज्यादा कैपिटल का जरूरत होता है, बहुत ज्यादा मशीन का जरूरत पड़ता है, इसलिए ये फोरकास्टिंग बहुत ही हाई कॉस्ट का होता है। जैसे भारत सरकार को जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनता है वो सारा का सारा आपका जो है लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग के अंदर आता है। यहां तक समझ में आ रहा है? कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ फोरकास्टिंग इज डन बाय द टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल फोरकास्टिंग। याद रखना है कि जो लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग होता है ये बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल आधार पर, बहुत सारे अलग अलग टेक्निक के आधार पर, साथ ही साथ कितना पैसा लग सकता है उसके आधार पर यह फोरकास्टिंग किया जाता है। तो आई होप आपको प्रोडक्शन फोरकास्टिंग और इसका टाइप्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बस ये ध्यान देना है कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर हमको बनाना है तो वो प्रोडक्शन हो गया, और भविष्य में हम वो प्रोडक्ट कितने मात्रा में बनाएंगे जिससे कि हमको प्रॉफिट हो, लॉसेस नहीं हो, मटेरियल का ज्यादा उसमें हम लोग का पैसा नहीं फंसे, तो ये सब कुछ प्रोडक्शन फोरकास्टिंग के अंदर आता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन फोरकास्टिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हम लोग रणनीति बना सकते हैं अच्छे से फोरकास्टिंग करने के लिए। तब तक आप लोग क्या करेंगे, मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।